एक छोटे से गांव में मोहन और सुरेश नाम के दो पड़ोसी रहते थे। मोहन एक सीधा सादा किसान था जिसकी आमदनी कम थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह जरूरतमंदों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटता था। दूसरी ओर सुरेश बहुत लालची और स्वार्थी व्यक्ति था। उसे सिर्फ अपने फायदे की चिंता रहती थी, भले ही किसी और का नुकसान क्यों ना हो जाए। मोहन अपनी छोटी बेटी राधा के साथ रहता था। उसकी पत्नी कई साल पहले गुजर चुकी थी और अब उसकी दुनिया सिर्फ राधा थी। एक दिन जब मोहन खेत से लौटा तो उसने देखा कि राधा बेहोश पड़ी थी। राधा ओ राधा, क्या हो गया बेटी? उसकी सांसें तेज चल रही थीं और माथा जल रहा था। हे भगवान, इसका तो माथा बहुत तेज तप रहा है। मोहन घबरा गया और उसे गोद में उठाकर दौड़ते हुए गांव के वैद्य जी के पास पहुंचा। वैद्य जी, ओ वैद्य जी, जल्दी बाहर आइए। अरे भाई, कौन चिल्ला रहा है बाहर? क्या हुआ मोहन, क्यों चिल्ला रहे हो? देखिए, मेरी बेटी को क्या हो गया। ये क्या हुआ? इसे जल्दी अंदर लाओ। वैद्य जी, मेरी बच्ची को क्या हो गया है? कुछ बोल क्यों नहीं रही? वैद्य जी ने उसकी नब्ज देखी और गहरी सांस लेते हुए बोले, बच्ची को गंभीर बीमारी हो गई है। इसे तुरंत शहर के अस्पताल ले जाना होगा, वरना बचा पाना मुश्किल होगा। मोहन का दिल बैठ गया। शहर का अस्पताल महंगा था और उसके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन अपनी बेटी की जान के आगे उसे कुछ और नहीं दिखा। उसने एक बैलगाड़ी किराए पर ली और राधा को लेकर शहर के अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, बच्ची को बचाने के लिए तुरंत ऑपरेशन करना होगा, लेकिन इसमें काफी पैसे लगेंगे। कम से कम 50,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं इतने सारे पैसे लाऊंगा कहाँ से? देखिए, जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कीजिए, वरना बच्ची की जान को खतरा हो सकता है। मोहन के पसीने छूट गए। उसके पास इतने पैसे कहाँ थे? पैसे के इंतजाम के लिए मोहन गांव वापस लौटा। पैसे के लिए मोहन गांव में हर किसी के पास गया, लेकिन इतनी बड़ी रकम कोई नहीं दे सकता था। आखिर में वह भारी मन से सुरेश के दरवाजे पर पहुंचा। अरे भाई, कौन आ गया इतनी दोपहर को? चैन से सोने भी नहीं देते। आ रहा हूं भाई। अरे मोहन, तुम इतनी दोपहर में यहाँ क्या कर रहे हो? सुरेश भाई, मेरी बेटी की जान खतरे में है। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा, बस अभी मदद कर दो। अंदर आओ, बैठकर बात करते हैं। हाँ तो मोहन, कितने पैसों की जरूरत है? 50,000। मुझे क्या फायदा? तुम गरीब आदमी हो, तुम्हारे पास देने के लिए क्या है? मैं अपनी जमीन गिरवी रखने को तैयार हूँ, बस मेरी बेटी बच जाए। मोहन, तुम रुको, मैं अभी 10 मिनट में आता हूं। यह सुनकर सुरेश के मन में लालच जाग गया। उसने तुरंत एक कागज तैयार करवाया और मोहन को थमाया। ठीक है, लेकिन अगर 1 महीने में पैसे नहीं लौट आए तो जमीन मेरी हो जाएगी। सोच लो। ठीक है। मोहन के पास कोई और चारा नहीं था। उसने कांपते हाथों से दस्तखत कर दिए और पैसे लेकर भागा। ये लीजिए डॉक्टर साहब, पूरे पैसे। अब मेरी राधा को अस्पताल में भर्ती कर लीजिए और उसका इलाज शुरू कीजिए। ठीक है, ये पैसे आप काउंटर पर जमा करवा दीजिए। मोहन ने तुरंत राधा को अस्पताल में भर्ती कराया। कई दिनों तक इलाज चला और आखिरकार डॉक्टर ने कहा, आपकी बेटी अब खतरे से बाहर है। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने मेरी बेटी को बचा लिया। उसने भगवान का धन्यवाद किया और राधा को गले से लगा लिया। लेकिन असली समस्या अब शुरू हुई थी। 1 महीने के अंदर उसे पैसे चुकाने थे, वरना जमीन चली जाती। मोहन ने रात दिन एक कर दिया। वह खेत में दिन भर काम करता, शाम को दूसरों के खेतों में मजदूरी करता और रात में गांव के बाजार में लकड़ी बेचता। वह हर हाल में अपनी जमीन बचाना चाहता था। उधर सुरेश हर दिन इंतजार कर रहा था कि कब मोहन पैसे नहीं चुका पाए और वह उसकी जमीन पर कब्जा कर ले। मुझे हार नहीं माननी। राधा के भविष्य के लिए मुझे यह कर्ज चुकाना ही होगा। गांव वाले उसकी मेहनत देखकर हैरान थे। अरे मोहन, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो बेटा? थोड़ा आराम भी कर लो। काका, जब तक कर्ज नहीं उतर जाता, चैन की नींद कैसे सो सकता हूँ?
लालची सुरेश यह देख रहा था। उसे डर था ये कि कहीं मोहन पैसे न चुका दे। सुरेश अपने घर में बैठा बुरी तरह चिढ़ा हुआ सोच रहा था। ये मोहन इतना मेहनत क्यों कर रहा है? अगर इसने कर्ज चुका दिया तो मेरी तो सारी योजना ही फेल हो जाएगी। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। वह तुरंत गांव के पटवारी के पास पहुंचा और अपनी चाल चलने की कोशिश करने लगा। देखो भाई, मोहन तो पैसे जुटाने में लगा है, लेकिन अगर तुम उसके कागजात में कुछ गड़बड़ कर दो तो उसकी जमीन फिर भी मेरी हो सकती है। समझे ना? लेकिन सुरेश, ये तो गलत होगा। गलत सही को छोड़ो, ये लो कुछ इनाम। बस कागजात में लिख दो कि मोहन ने समय पर पैसे नहीं चुकाए। पटवारी लालच में आ गया और उसने मोहन के दस्तावेजों में हेरफेर कर दिया। मोहन जब आखिरी किश्त चुकाने के लिए सुरेश के पास पहुंचा तो सुरेश ने नकली दस्तावेज दिखाते हुए कहा, मोहन, तुम पैसे लेकर आए हो, लेकिन अफसोस, कागजों में तो साफ लिखा है कि समय पूरा हो चुका है, अब जमीन मेरी हो गई। मोहन के हाथ से पैसे गिर गए। लेकिन अभी तो समय पूरा नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? कागजात में यही लिखा है और कानून कागजों को मानता है, इंसान की सच्चाई को नहीं। मोहन को समझ आ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। वह सीधा गांव के मुखिया के पास पहुंचा और पूरी बात बताई। गांव वालों ने मिलकर पटवारी से सख्ती से पूछताछ की। डर के मारे उसने सच कबूल कर लिया कि उसने सुरेश के कहने पर कागजों में हेरफेर किया था। गांव वालों को जब सुरेश की साजिश का पता चला तो वे गुस्से से भड़क उठे। सुरेश, तुमने इतना बड़ा धोखा किया, हमें तुम पर शर्म आती है। मुखिया जी ने पंचायत बुलाई और फैसला सुनाया। सुरेश ने जो किया वह घोर अन्याय है। मोहन की जमीन उसे वापस दी जाती है और सुरेश को इसके लिए सजा दी जाएगी। गांव वालों ने सुरेश का बहिष्कार कर दिया। अब कोई भी उससे बात तक नहीं करता था। उसकी लालच और चालाकी ने उसे अकेला कर दिया। मोहन ने अपनी जमीन वापस पा ली। वह अपनी मेहनत से फिर से खेती करने लगा। एक दिन उसने राधा को गोद में उठाकर कहा, बेटा, लालच और बेईमानी का अंत हमेशा बुरा होता है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर मिलता है। और सुरेश, वह अपनी दौलत के साथ अकेला रह गया, लेकिन बिना इज्जत, बिना दोस्त और बिना सुकून के। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।